दोस्तों सीरियल मेरा बालम थानेदार में जो वंश है वो फंस गया है रतन के चक्कर में। रतन खुद तो एक गुंडा है ही, लेकिन उसने वंश को भी एक चोर बना दिया है। एक्चुअल में ये दोनों बहुत पहले मिल चुके थे और वंश को चोर बनाने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि रतन गुंडे का ही हाथ है। उसी की वजह से वंश चोर बना है। और अब बुलबुल से जब वो मिला है तो बुलबुल उसे समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत। वो बोलती भी है कि तुम ऐसा मत करो और ये चोरी चकारी किसी के काम नहीं आई है, जो तुम करते हो ये सही चीज़ नहीं है। वहीं पर वीर को मिल गया है वंश के खिलाफ सबूत और बहुत बड़ा लॉकेट उसके हाथ में लगा है वंश का, जिसके बिना पर वो अब वंश तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा और उसे गिरफ्तार भी कर लेगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में क्या क्या नया मोड़ लेगा ये सीरियल, ये तो मैं आपको आगे ही बताऊंगी। लेकिन वंश लड़ता है बुलबुल के सामने और बुलबुल बहुत ज़्यादा डर जाती है वंश को इस तरीके से लड़ते हुए और झगड़ते हुए देखकर। लेकिन वो फिर भी हिम्मत बांधकर वंश को समझाती है, लेकिन वंश नहीं समझता है। दोस्तों सीरियल मेरा बालम थानेदार में मिल गया है वीर को वंश। जी हाँ दोस्तों, वीर ने ढूंढ निकाला वंश को और एक जगह पर वो एक जेल में बंद होता है, जहाँ से उसे बाहर निकाल कर वीर लेकर जाएगा। लेकिन ज़्यादा देर तक वीर उसे जेल में कैद करके नहीं रख सकता, क्योंकि जो वंश है उसकी दूर दूर तक पहुंच है और वो किसी ना किसी तरीके से जेल से बाहर आ ही जाता है। उसकी तबीयत खराब होती है, वो रास्ते में चलता चलता बेहोश हो जाता है और वहां से उठाकर उसे बुलबुल घर ले आती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। वो घर पर होता है सोया हुआ और वहां पर वीर आता है, वो सुलक्षणा भी वहां पर होती है। और जब वंश को होश आता है तो वो बदतमीजी करता है सुलक्षणा के साथ, जिस बात पर वीर आग बबूला हो जाता है और वीर का गुस्सा फूट पड़ता है वंश पर। वो उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरीके से बात करने से, कि वो मेरी माँ है। ये बदतमीजी मेरी माँ के साथ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी मेरी माँ से इस तरीके से बात करे। इस बात पर जो वंश है वो वीर का कॉलर पकड़ लेता है और कॉलर पकड़ने के बाद वीर को और ज़्यादा गुस्सा आता है, वो और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वो सीधे सीधे वंश को बोलता है कि इसी बात पर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, मेरा कॉलर छोड़ो। मेरी वर्दी का कॉलर पकड़ने का मतलब तुम समझते भी हो क्या नहीं? इस बात पर वंश बोलता है मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वंश को पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। और वीर बोलता है कि अगर आज तक पैदा नहीं हुआ तो अब पैदा हो गया है। वहीं पर बुलबुल वंश को समझा रही होती है कि ये चोरी चकारी किसी के काम नहीं आई है, ये छोड़ दो और तुम ये चोरी करते ही क्यों हो? इस बात पर वंश बुलबुल को बोलता है कि ये सब बोलना आसान होता है, लेकिन बचपन से जब पेट भूखा रहता है ना तो खाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है और मैंने भी किया। और वो सीधे सीधे बुलबुल को बोलता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि तुम्हारा जो थानेदार सा है वो मेरी जगह पर खड़ा हो और मैं उसकी जगह पर खड़ा हूँ। फिर उसे पता चलेगा कि मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती है। और वंश ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो बाबा साहब का दोस्त होता है वो अपना बेटा इसलिए बाबा साहब को दे देता है क्योंकि उसकी वजह से बाबा साहब का बेटा उनसे दूर हो गया था। और बाबा साहब का जो दोस्त है वो बहुत बीमार होता है। आगे के अपडेट्स जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।